औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल है मेरे सामने और सूरह अनफाल की आयत नंबर 53 है, 54 आयत नंबर 54 है और आयत नंबर 54 आयत नंबर 53 से बिल्कुल सेम है। ट्रांसलेशन में बहुत मामूली सा फ़र्क आएगा, इसलिए मैं इसकी डिटेल जिक्र नहीं करूँगी क्योंकि कल हो चुकी है। थोड़ी सी ट्रांसलेशन सिंपल डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, एक दो अल्फाज में मैं वाज़े कर दूँगी, अदरवाइज़ वही चीज़ें आ रही हैं सारी। फरमाया कि कदाबा आली फ़िरौन, जिस तरह के फ़िरौनियों के साथ हुआ, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और फ़िरौनियों से पहले लोगों के साथ हुआ। अब ये था, वहाँ भी वो बिल्कुल सेम आयत है। वहाँ था कफ़र भी आयातिल्लाही या अरा कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम। वहाँ पिछली आयत में था कफ़र भी आयातिल्लाही कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया, या अरा कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम, अपने रब की आयत को झुटलाया। पीछे था अपने अल्लाह की आयत का इनकार किया, यहाँ है कि अपने रब की आयत को झुटलाया। झुटलाना और इनकार करना तकरीबन एक ही मानी में आता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि झुटलाने का मतलब होता है कि हर धर्मी करना, जानबूझ के उसको ना नोटिस में लेना, और कफ़र का मतलब होता है टोटल इनकार ही कर देना। फ़अहलकनाहुम, हमने उनको हलाक किया। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं हमने उनको हलाक किया। हलाकत का सबब कल मैं तरीका बता चुकी थी कि फ़िरौन कैसे हलाक हुआ, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाह की वजह से। वागरकना आला फ़िरौन, और हमने फ़िरौनियों को या फ़िरौन की कौम को गर्क कर दिया पानी में। ये डिटेल कल गुजर चुकी है। वकुल्लु कानू ज़ालिमीन, और सारे के सारे वो जितने जो लोग हलाक हुए, जो डूब गए पानी में और फ़िरौन के साथ, वो सारे ज़ालिम थे। उनमें से कोई एक भी अगर नेक होता, अल्लाह फरमा रहा है, तो उसका बचाना ज़रूरी था और अल्लाह तबारक व तआला बचा देते, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं लैसा बिज़्ज़ल्लाम लिल अबीद, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। वो सारे ज़ालिम थे। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं इन्न शर्रद दुवाब इंदल्लाहि लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक, काफिरों का मर्तबा, काफिरों का स्टेटस, काफिरों का रुतबा, काफिरों का मकाम अल्लाह के नज़दीक क्या है कि एक जानवर से भी बदतरीन है। शर्रद दुवाब, जानवर से भी बदतरीन है। अब जानवरों की भी कुरान पाक में दो किस्में बयान की गई हैं ख़ास तौर पे। एक होता है हसनत दुवाब, जो कि हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, जैसे हलाल जानवर जैसे, और उनसे बहुत सारे हम फ़ायदे हासिल करते हैं, गोश्त, दूध वगैरह, ये सारी चीज़ें हासिल करते हैं, और जो इंसान के फ़ायदे का सबब है, सवारी के काम आते हैं, उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। और एक होता है शर्रत दुवाब, जो दरिंदे होते हैं, जो इंसान के नुकसान के अलावा उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, चीर फाड़ खाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये दरिंदों से भी पल्ले दर्जे पे मेरे नज़दीक हैं। इंदल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग, फ़हुम ला युमिनून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर लोग मेरे नज़दीक दरिंदों से भी पल्ले दर्जे पे हैं और ये ईमान नहीं लाएंगे। जिस तरह आप दरिंदों को कहते हैं सोप पिलाते रहें, दूध पिलाते रहें, उसको पालते रहें, लेकिन वो अपना काम कर दिखाएगा, जब उसको मौका मिलेगा वो आपको चीर फाड़ खाएगा और वह आपके लिए ख़तरा है। इसी तरह इनकी आदत भी हैं काफिरों की। फरमाया कि जितने आप इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, जितने आप इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, जितने आप इनके काम आएँ, जितना आप इनको सपोर्ट करें और जितने मुखलिस हों आप इनके लिए, ये कभी आपके मुखलिस नहीं हो सकते उन दरिंदों की तरह, जिस तरह के दरिंदा कभी इंसान के साथ मुखलिस नहीं होता और उससे हमेशा ख़तरा ही रहता है कि वो इंसान को चीर फाड़ खाएगा। फरमाया कि इसी तरह हैं ये लोग, फ़हुम ला युमिनून, और ये कभी ईमान नहीं लाएंगे, कभी इनसे उम्मीद ना रखें कि ये आपके लिए फ़ायदे का बायस हैं, या ये ईमान ले आएंगे, या अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, अल्लाह की किताब को मानेंगे। ऐसा नहीं है। फिर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर ये ऐसा नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी क्यों लगाई कि इनमें तबलीग करते रहो, तबलीग करते रहो, तबलीग करते रहो। बात यह है कि इसलिए कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। हो सकता है इनमें से कोई एक दो हों जो उनका टाइम पूरा ना हुआ हो अभी और वो ईमान ले आए तबलीग करते हुए। दूसरी बात यह है कि तबलीग क्यों कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे गरज नहीं होनी चाहिए, या किसी भी तबलीग करने वाले को ये गरज नहीं होनी चाहिए कि ये कबूल करेगा या नहीं करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की तरफ से ज़िम्मेदारी और ड्यूटी लगाई हुई थी अल्लाह तबारक व तआला ने, और वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। और तीसरी बात यह है कि इनकी नस्लों में हो सकता है कोई अच्छा बंदा निकल आए जो कि इस्लाम कबूल कर ले और अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान ले आए। इनमें से भी कोई हो सकता है जिसका अभी वक्त पूरा ना हो, पर बात यह है कि जो बात अच्छी कर रहा है बंदा, तबलीग कर रहा है या कोई भी अच्छी बात हो रही है, उसको ये लालच नहीं होना चाहिए कि मेरी बात अगला मानेगा ही मानेगा। बात यह है कि
उसका फ़र्ज़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ड्यूटी लगा दिया कि वो बात करे, वो बात पहुँचाए, और माने या ना माने ये अल्लाह तबारक व तआला और दूसरे के दरमियान है जिन तक बात पहुँचाई गई है। बात पहुँचाने वाला अगर कजी करता है, नहीं पहुँचाता, तो वो गुनहगार और मुजरिम होता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया है, जिसकी ज़िम्मेदारी लगाई है। अगर वो पहुँचा देता है तो वह अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका है, और अब पूछा किससे जाएगा? दूसरों से पूछा जाएगा जिन तक बात पहुँचाई गई है, उनका और अल्लाह का मामला चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी है उनको बात मनवाना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान पाक में कि वलतकुन मिनकुम उम्मा यदऊना इला खैर यामुरुना बिल मारूफ व यनहाउना अनिल मुनकर। तुम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह के दिन की तरफ बुलाएं, उन्हें बुराई से मना करें और उन्हें नेकी की तरगीब दें, नेकी सिखाएं। अब ये बिल्कुल नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी दीन की तबलीग के लिए कि तुम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ लाएँ, मजबूर करें और लोगों को नेकी मनवाएं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला इक्राह फिद्दीन, ला इक्राह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, दीन कबूल करवाने में जबर नहीं है, सख्ती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी लगाई है इंसान की, किसी भी नबी की, वली की, किसी मालम की, किसी आलम की अगर कोई ज़िम्मेदारी है तो वो अल्लाह का पैगाम पहुँचाना ज़िम्मेदारी है, अल्लाह का पैगाम मनवाना नहीं। मनवाने का जहाँ ताल्लुक़ आता है वहाँ अल्लाह का और उन बंदों का डायरेक्ट रब्ता मामला हो जाता है जिन तक बात पहुँचाई गई है। वो अल्लाह के और उनके दरमियान बात है कि वो माने या ना माने। पहुँचाने का जहाँ तक मामला है जिसकी अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी लगाई है, उसकी और अल्लाह के दरमियान मामला होता है। तो इसलिए फरमाया कि ये बदतरीन है दरिंदों से भी, और इनसे उम्मीद नहीं रखनी, ये ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन आप बात पहुँचाते रहें। अल्लज़ीना अअद्दा मिनहुम सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम फ़ी कुल्ली मर्रतिन वहुम ला यत्तक़ून। वो लोग, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सबब ये बना हुआ था परेशानी का कि कुछ लोग बार बार ईमान लाते थे और फिर वो ईमान से फिर जाते थे, किसी मुश्किल में फिर जाते थे, किसी आसानी में फिर जाते थे, किसी लालच में आके फिर जाते थे, तकलीफ़ के सबब फिर जाते थे, या कोई डरा धमका के ब्लैकमेलिंग में आके फिर जाते थे। तो ये लोग सबसे बड़ा नुकसान थे मुस्लिम के लिए या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ़ दे था, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे उम्मीद रख रहे थे कि ये मुसलमान होते हैं, और जब वो मिक्स हो जाते हैं तो सारे राज उनसे शेयर हो जाते थे, और फिर जब वो इस्लाम को छोड़ के दूसरे मज़हब को इख्तियार करते थे और वो सारे राज दूसरों के पास चले जाते थे, सारी कमज़ोरियाँ चली जाती हैं। और जो दुश्मन कभी भी इतना नुकसान नहीं कर सकता इंसान का जितना वो दुश्मन कर सकता है जो पहले दोस्त रहा हो। हमेशा दोस्त दुश्मन नुकसान किया करता है। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़्यादा तकलीफ़ का बायस भी था और ख़तरनाक भी था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर तसल्ली दी जा रही है। फरमाया कि अल्लज़ीना अअद्दा मिनहुम, वो लोग कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जो बार बार आपसे वादा करते हैं, याद करते हैं, यादो पैमा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं इस्लाम कबूल करने का। सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम फ़ी कुल्ली मर्रा, और हर दफ़ा अग्रीमेंट, एक बार नहीं बार बार करते हैं वो अग्रीमेंट इस्लाम कबूल करने का, बार बार आपको मनवाते हैं और बार बार फिर वो दीन को छोड़ देते हैं। आप उनकी वजह से परेशान ना हुआ करें। हम ला यत्तक़ून, वो कभी परहेजगार हो ही नहीं सकते, वो हैं ही बदकार आदमी, वो गुनहगार हैं, और वो अल्लाह तबारक व तआला से अगर नहीं डरते। मुत्तकी का मतलब होता है अल्लाह से डरने वाला, मुत्तकी का मतलब होता है गुनाह से बचने वाला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डर रहे हैं, वो परहेजगार नहीं हैं, और वो अगर आपके पास आते हैं छोड़ देते हैं तो आप पहले से माइंड में रखें कि ये छोड़ भी सकते हैं। फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम फ़िल हर्ब, अगर मैदान जंग में आप उन्हें पाएँ जो 2-3 बार इस्लाम कबूल करके 2-3 बार इस्लाम को छोड़ चुके हैं, अगर मैदान जंग में आपका सामना आमना हो उनसे, तो आप इस कश्मकश में मत पड़ें कि ये मुसलमान हैं, 3 दफ़ा इस्लाम कबूल कर चुका है और चौथी दफ़ा भी शायद कर ले, या इस तरह की परेशानी ना लें। फ़शर्रिद बिहिम मन खल्फ़हुम लअल्लहुम यतज़क्करून, और आप उनको के साथ वही सलूक करें जो दूसरों के साथ हुआ है। ऐसा भी मुमकिन है कि वो लअल्लहुम यतज़क्करून, कि वो नसीहत पे आ जाएं। और फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम, अगर आप उनको मैदान जंग में पाएँ, फ़शर्रिद बिहिम मन खल्फ़हुम, तो उनसे वो सलूक करें जो उनसे पहलू के साथ किया गया, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वो बाज आ जाए। फिर आगे फरमाए कि इम्मा तहाफ़न्ना मिन कौमिन, अगर आपको किसी कौम से कोई ख़तरा है, कोई परेशानी है, और आप परेशानी की वजह से उन पर हाथ नहीं डाल रहे हैं, ख़यानत की,
कि वो कल आज हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहा है और कल मौका जब हमारे कमज़ोर वक्त आएगा तो इस एग्रीमेंट से फिर जाएगा वो, और हम एग्रीमेंट के पाबंद हो जाएंगे। तो जब आप महसूस करें कि वो ऐसा सोच रहा है मौके की मुनासबत से, मौका मल देख रहा है, और जब भी मौका आएगा, जब भी हमारा कमज़ोर वक्त होगा तो वो दीन को छोड़ देगा, फिर जाएगा, तो फम भी इलैहिम, तो आप भी अपने ऐद से फिर जाएं, छोड़ दें उनके साथ, वही करें जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। जब आपको महसूस हो, मुसलमानों को हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कैसे ऐसे लोगों के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो गया है तो कि इतने अरसे तक हम जंग नहीं करेंगे, फिर आपको दरमियान में ये महसूस होने लगा कि ये हमारे कमज़ोर वक्त की तलाश में हैं, और जो ही हमारा कमज़ोर वक्त आएगा ये उस वक्त हमें बड़ा नुकसान दे देंगे और हमसे फिर जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म है कि जब आप महसूस करें तो आप भी उनसे ऐद तोड़ दें, एग्रीमेंट ख़त्म कर दें, इलैहिम अला सवा, ताकि बराबर हो जाएं आप। इन अल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। और जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ बात ये एक आती है ज़ेर बहस है कि उन्होंने ख़यानत की तो नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम वालों ईमान वालों ने महसूस किया कि ये हमसे ख़यानत कर लेंगे, और तभी एकदम आपको एग्रीमेंट कैंसिल कर देना चाहिए। तो क्या हो सकता है कि वो ना करें, सिर्फ मुसलमानों ने या सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया, इसको समझा हो? तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो क्या मुसलमानों को पहले ऐद तोड़ देना चाहिए, क्या एग्रीमेंट कैंसिल कर देना चाहिए? तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलता, वही बोलता हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है। हो सकता है वहाँ वही जली ना हो रही हो, वही खफ़ी हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो महसूस किया वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मैसेज हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास दिलाया गया हो, महसूस करवाया गया हो, और वो डेफिनेटली सच होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कभी नहीं बात कर रही कि आपने वही बात की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वही बात की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म हुआ। हाँ, वो हुक्म वही जली के ज़रिए हुआ कि सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके हुक्म दिया और अल्लाह का मैसेज दिया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अलक़ा किया गया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अलक़ा भी नहीं हुआ, या जिब्रील अलैहिस्सलाम वही जली लेके भी नहीं आए, सिर्फ आपकी ज़ुबान से बात निकल गई, फिसल गई, जिसको हम कहते हैं ज़ुबान से। तो नबियों की ज़ुबान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात ही हो रहा है, किसी भी नबी किसी की ज़ुबान इस तरह फिसला, नुकसानदेह चीज़ों पर फिसला नहीं करती, और वो बात नहीं कहा करती जिससे दो बंदों का नुकसान हो जाए। अगर उस बंदे नबी की या किसी वली की ज़ुबान से ये बात निकल जाती है, कोई ऐसी बात जिससे किसी का नफ़ा और नुकसान मंसूब होता है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से करवाई जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला इंसान और अल्लाह फरमाता है इन अल्लाह यहालु बैन मरी व क़ल्बिही, अल्लाह इंसान और इसके दिल के दरमियान हायल है, और वहाँ से होके अल्लाह के लिए ज़ुबान से बात निकलवाना या बुलवाना कोई मुश्किल नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही जली आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इल्का होना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बात निकल जाना, सारी वही की किस्में होती हैं कि पैगम्बर कभी अपनी मर्ज़ी से बोला ही नहीं करते। और यहाँ तो पैगम्बर वह है, हम पैगम्बर आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसकी सारी ज़िंदगी ही मेरे आर्डर का नतीजा है, और जो कुरान है वो इसकी ज़िंदगी है, वो इसकी ज़बान है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कर दे अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफ़िज़।